नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज काफ़ी स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से पिटे हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो। यहाँ मैं आप सभी के साथ टॉप मोस्ट कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो निफ्टी का पार्ट है, जो भारत की टॉप 50 कंपनीज का पार्ट है। पहला स्टॉक है दोस्तों जो आज बड़ी भयंकर तरीके से टूटता हुआ दिखा है, वो है ग्रेजिम इंडस्ट्रीज। 6.25% गिर के बंद हुआ है स्टॉक 2700 रुपये पे। इस स्टॉक में गिरावट के पीछे सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, और वो है आपका इसके नतीजों की बात करी जाए ग्रेजिम के, तो वीक लगे बाजार को और इसीलिए ये शेयर टूटा। एक बार मैं नंबर्स पहले डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी के साथ। नंबर्स की बात करी जाए तो वीकेंड पे कल नंबर्स आए थे इस कंपनी के। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 721 करोड़ से 804 करोड़ पे आया। रेवेन्यू 76,000 करोड़ से 96 करोड़ पर आया। मार्जिन 4.27% से घटकर 3.81% पे आई और एबिटा 325 करोड़ से 366 करोड़ था। तो नंबर ऐसे कोई खास खराब नहीं थे, ठीक ही लग रहे हैं हमें साल दर साल, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया। कंपनी टू एक्वायर 26% स्टेक इन 3 रिन्यूएबल एनर्जी SPVs with Prozil and GMR 69 crore investment to power captive green energy for Gujarat, Andhra Pradesh and Odisha plant. Birla Opus keeps increasing market share in various markets. Rising input cost still affecting profitability in specialty chemical. Expansion plan targeting to 40.8 million ton per annum for total grey cement capacity by March 2028. तो कुछ खराबी नहीं थी, बट स्टॉक इतना ज़्यादा चला हुआ है, ऑलरेडी हाईस पे था, तो ये स्टॉक गिर गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज 2800 रुपये का इसका हमें हाई दिख रहा है, 2977 का इसका लाइफ हाई है, 180 रुपये आज इंट्राडे गिरा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो ये 2880 रुपये पे तो कल ही था, तो अपने लाइफ हाई से मात्र 100 रुपये नीचे था। अभी टोटल ओवरऑल देखूँ मैं तो करीब 300 रुपये नीचे रह गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मेरे को बहुत ही तंगड़ी कंपनी लगती है और मैंने पर्सनल लेवल पे आप सभी के साथ काफ़ी बार डिस्कस किया है। 2200-2300 रुपये पे मैंने आपके साथ चारों ग्रुप से एक एक बड़ा स्टॉक दिया हुआ है, चाहे वो टाटा ग्रुप का टाटा इन्वेस्टमेंट हो, बिरला ग्रुप का ग्रेजिम हो, अदानी ग्रुप का अदानी एंटरप्राइजेस हो, और एक और आपका अंबानी ग्रुप के तो एक ही शेयर बचता है रिलायंस, और जियो फाइनेंस भी है, लेकिन अभी हम रिलायंस के साथ ही रहते हैं। तो ये 4 ग्रुप पूरा देश है और मेरे को लगता है इनमें आपको निवेशित रहना चाहिए, और ग्रेजिम भी उसमें एक मेरे को टॉप पिक लगती है। टेंशन फ्री रहिए जिसके पास भी है, और कोई सीवियर डिप आए तो लेने के मौके तलाशिएगा। अगला स्टॉक है हिंडाल्को। यहाँ 5% की बड़ी गिरावट थी, 788 पे बंद हुआ है। बहुत ज़्यादा रनअप आ गया यार रिसेंटली पूरे मेटल में। स्टॉक ने ऊपर में आपके लिए 864 रुपये का हाई लगा दिया है। आज देखा जाए तो 788 पे क्लोजिंग आई है, 40-45 रुपये गिरकर बंद हुआ है। इस स्टॉक के लिए एक खबर थी, इनकी सब्सिडरी कंपनी है नोवेलीज, जो कि यूएस में है। अब नोवेलीज में के ना कल नंबर आए और नंबर्स के बाद कुछ कंसर्न्स जताए गए उनके प्लांट को लेकर, जिसकी वजह से कुछ कैश बर्न हुआ है, और ये रीजन था जिसकी वजह से गिरा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नोवेलीज विच इज अ सब्सिडरी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप्स मेटल फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ऑन November 4 रिपोर्टेड a 27% year-on-year rise in net income attributable to our common shareholder to $163 million। साल दर साल करीब 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। एडजस्टेड एबिटा की बात करी जाए तो 9% साल दर साल घटकर आया, वाइल एडजस्टेड एबिटा पर टन करीब 8% घटा है साल दर साल। द कंपनी सेड इट रोल्ड प्रोडक्ट शिपमेंट ऑफ 941 tons विच वॉज इन लाइन विद द प्रायर ईयर एंड पीरियड। तो जो कंपनी के ओवरऑल आंकड़े देखो तो थोड़े वीक ही लग रहे हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो। स्पीकिंग अबाउट द फायर इंसिडेंट विच बिगिन ऑन September 16 एट इट्स प्लांट इन न्यूयॉर्क ऑस्वेगो, तो 16 सितंबर को जो इनके प्लांट में कुछ फायर वगैरह लग गए थे उसके बारे में बात करी जब इन्होंने, तो नोवेलीज कहता हुआ दिखा है कि कोई इंजरी नहीं हुई है फॉर्चुनेटली। द डैमेज फ्रॉम द फायर वॉज मोस्टली लोकलाइज्ड टू द हॉट मिल एरिया एंड द टीम्स यॉर्क। Teams have been working around the clock to restore operation at Oswego
क्विकली एंड सेफली while leveraging alternative resources to minimize customer disruption it added। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो फायर हुआ उसमें किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब फायर हुआ है, प्लांट हुआ तो दिक्कत तो आएगी और ये सारी चीज़ों की वजह से ही आज थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नीचे आने का मतलब ये नहीं है ख़राब हो गया है, कुछ बेकार है। इस तरीके की परेशानी कभी भी किसी भी कंपनी के लिए आ सकती है। तो मैं अपने व्यूअर से एज अ इन्वेस्टर कहूँगा बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और मेजर डिप आए तो और लेने के मौके तलाशिए। बाय ऑन डिप स्टॉक है, सुपर कंपनी है, 10 के पीई पे मिल रही है, खराब कहीं से कहीं तक नहीं है। अगला है अदानी एंटरप्राइजेस, करीब 4-4.25% नीचे बंद हुआ है। पहले तो कंपनी ने रिजल्ट पेस्ट करे थे 4 नवंबर को और आज आइए अपडेट देता हूँ। गाइडेंस में फुल ईयर FY26 की बात करिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 36,000 करोड़ का करेगी कंपनी पूरे वित्त वर्ष 26 में, यानी करंट वित्त वर्ष में। अगर ब्रेक डाउन करें तो 10,500 करोड़ का एयरपोर्ट के लिए होगा, 6,000 करोड़ का रोड के लिए होगा, 9,000 करोड़ का मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स के लिए होगा, 3,000 से 3,500 करोड़ मेटल एंड माइनिंग के लिए होगा और 5,500 करोड़ अदानी न्यू इंडस्ट्री के लिए होगा। कॉन्कॉल की अपडेट आई है ये। आगे सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने कहा है दे एक्सपेक्ट टू मेंटेन अ रन रेट ऑफ 1.2 गीगावाट पर क्वार्टर। सिटी साइड डेवलपमेंट्स रेवेन्यू जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन FY30 या 29। तो ये अपडेट थी, कुछ खराब नहीं थी, बट वही मार्केट है ना कि यार पैसा है नहीं, कहाँ से लाओगे केपेक्स, फिर कर्जा लोगे तो कैसे करोगे, पे करोगे, वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं बाजार की, तो नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है। बट ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। बाकी पूरे बाजार में देखा जाए तो सभी थोड़ा बहुत नीचे थे इस समय। आज काफ़ी प्रॉब्लम का विषय था, बड़े दिग्गज कंपनियां भी टूटी हैं। इटर्नल भी 2.5% नीचे खड़ा है और रिसेंटली गिरता ही जा रहा है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। लगभग इस स्टॉक के नतीजे आए थे आई थिंक 16 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, और उस दिन एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई जिसमें 368 का हाई लगा, 338 का लो लगा, 347 की क्लोजिंग आई और उसी के बाद से लगातार अभी तक गिरावट चल रही है। तो डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में आप सभी के साथ। मेरा व्यू इसको लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं रहता है, आप सभी को पता ही होगा, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।